हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आईसीएससी डाटा में। तो जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित सेट चलाया जा रहा है। तो हमारे चैनल पे पॉलिटी का सेट कंप्लीट हो गया है जो द ऑफिसर एकेडमी का है। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। और ज्योग्राफी का भी 2 वीडियो अब पहले से ही अपलोड हो चुका है। आज हमारा सेट है क्वेश्चन नंबर 301 से। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत जिन समानांतर पेटियों में विभाजित है उनके नाम है, तो उनका नाम क्या क्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बृहत हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय। हिमालय जो है 3 भाग में विभाजित है। ऊपर वाला को मेन बृहत हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, फिर नीचे वाला को शिवालिक हिमालय बोलते हैं, जिसे जो सबसे बाहरी हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नवीन वलयकृत पर्वत समूह है। भारत में निम्नलिखित भौतिक विभाजन है। तो भारत के भौतिक विभाजन में कौन कौन शामिल है, तो है पर्वत है, पठार है और मैदान है। अब हमारा टॉपिक आएगा पर्वत और चोटी से। तो क्वेश्चन है महादेव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है मेघालय में। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुरा रेंज में। गुरु शिखर के अर्बुदा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान में। गुरु शिखर कहाँ है, तो राजस्थान में, जो कि अरावली का सबसे उच्चतम बिंदु है। और अरावली पर्वत श्रेणी तो राजस्थान में है ही। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी तमिलनाडु की इलायची पहाड़ी पश्चिमी घाट के लिए प्रयुक्त नाम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है, तो इलायची की पहाड़ी तमिलनाडु में है, जो क्या है पश्चिमी घाट में नहीं है। नहीं तो केरल की अनामलाई पहाड़ी पश्चिमी घाट में आता है, कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ी पश्चिमी घाट में आता है और महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ी पश्चिमी घाट में आता है। साल्तोरो कांगरी चोटी किस सीमा पर स्थित है। साल्टोरो कांगरी चोटी किस सीमा पर स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान के सीमा पे है। पश्चिमी घाट है ऑप्शन ए पर्वत। पश्चिमी घाट क्या है, तो यह एक पर्वत है। नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है। अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, नहीं तो गुजरात, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में अरावली श्रृंखला ऐसे करके है। तो ये कहाँ जाता है, राजस्थान में भी, यहाँ पे गुजरात में आ जाएगा, यहाँ ये सारा क्षेत्र राजस्थान आ जाएगा और यहाँ पे हरियाणा आ जाएगा। निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मालाबार क्षेत्र। पश्चिमी तट के क्षेत्र को क्या कहते हैं, मालाबार। और पूर्वी तट के क्षेत्र को कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल तट। इधर के जो क्षेत्र होते हैं इसे मालाबार तट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नीलगिरी की पहाड़ी। क्या होगा, नीलगिरी की पहाड़ी होगा। हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वतमाला को हिमाचल, हिमानी और शिवालिक में विभाजित किया गया है। इसे ही ग्रेट हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय बोलते हैं। ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक बोलते हैं। हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तिरिचमिर है। हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तिरिचमिर है। हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला एक भाग है, किसका भाग है, तो यह धौलाधर पर्वतमाला किसका भाग है, मध्य हिमालय का भाग है। नेक्स्ट है धूपगढ़ किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सतपुरा की चोटी है। अरावली पर्वतमाला की उच्चतम बिंदु क्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गुरु शिखर है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसका आंसर है K2। शिलोंग इनमें से किन पहाड़ियों पर स्थित है।
इसका आंसर है ऑप्शन ए, खासी पहाड़ी पे शिलोंग है। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, जो कहाँ है, खासी पहाड़ी पे ही है। दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेटा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नीलगिरी पहाड़ी की चोटी का नाम क्या है? डोडा बेटा है। पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्धारण करते हैं, तो ऐसा कौन सा पर्वतमाला है जो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा का निर्धारण करता है? तो विंध्य पर्वत है। ऐसे है। हिमालयन यू किस राज्य में पाया जाता है? इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में हिमालयन यू पाया जाता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पहाड़ियों पर मिलते हैं, तो किस पहाड़ी पर मिलते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नीलगिरी पहाड़ी पे। इधर से पूर्वी घाट आता है, इधर से पूर्वी घाट और इधर से पश्चिमी घाट, और यहाँ पे मिलता है, क्या होता है, नीलगिरी पहाड़ी है, यहाँ पे मिलता है। और ये आगे जो चला गया इसी में डोडा क्या बोलते हैं, इलायची की पहाड़ी या कार्डामम की पहाड़ियाँ है। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? इसके आंसर होगा तिब्बत में है। कैलाश पर्वत कहाँ है? तिब्बत में है। हिमालय के बाह्य भाग को भी कहा जाता है तो शिवालिक, बाह्य भाग को क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर है केसर के लिए प्रसिद्ध है। किस आम के लिए प्रसिद्ध है? तो केसर आम के किस्म के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन कहते हैं। कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा अनामलाई की पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी है, सह्याद्री की पहाड़ी, लेकिन महेंद्रगिरी की पहाड़ी पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है। महेंद्रगिरी की पहाड़ी पूर्वी घाट में यहाँ पे है। एक मिनट, क्या बोल दिया? हाँ, महेंद्रगिरी पहाड़ी, वही तो बी नंबर आंसर होगा। मुझे लगा मैं गलत बता दी। इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? इसका आंसर है अनाईमुडी, जो अनामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। रायसीना हिल कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। रायसीना हिल दिल्ली में। एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के लगभग समानांतर चलती है और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षण केंद्र में से एक है। कभी कभी इसे भारत के महान ढलान भी कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट को कहते हैं भारत के महान ढलान, ऐसे है ना, तो इसको भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं, तो कौन है जो भारत के उत्तर में दीवार बनाते हैं? तो उत्तरी पहाड़, हिमालय वाला पार्ट जो है। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, किसका हिस्सा है? असम का हिस्सा है। क्या करें, पूर्वी घाट की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है? तो असम का हिस्सा है। हिमालय के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिण भाग बाहरी है, जिसे कहा जाता है, जिसे शिवालिक कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। ये जो बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय है, और नीचे का जो पार्ट है इसे शिवालिक कहते हैं। यह हिमालय का बाहरी भाग है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं से सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर नाम से जाना जाता है? तो अरावली के शिखर को जाना जाता है, अरावली पर्वत श्रृंखला को। अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अभी क्वेश्चन था यही, गुरु शिखर है। निम्न में से किस राज्य में गुरु शिखर चोटी स्थित है? इसका आंसर है राजस्थान में है। नीलगिरी पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नीला पर्वत या ब्लू माउंटेन कहते हैं। नीला पर्वत या ब्लू माउंटेन कहते हैं, माउंटेन। सेवराय हिल्स निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में सेवराय पहाड़ी है। मणिपुर का अधिकांश धरातल है, तो मणिपुर का अधिकांश धरातल क्या होगा? पर्वतीय है। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? पूर्वांचल कहा जाता है। उत्तर पूर्व, ये जो पूर्व वाला हिस्सा है
अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टर वाला जो हिस्सा है उसे उत्तर पूर्व बोलते हैं, इसे उत्तरांचल कहा जाता है। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? इसका आंसर होगा सी, हिमालय सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर लगभग किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 29,000 है। समुद्र के स्तर से कितना है? 29,000 है। भारत के मुख्य पर्वतों की रेंज में इनमें से कौन सा पर्वत सम्मिलित नहीं है? भारत के मुख्य पर्वत में हिंदुकुश पर्वत नहीं है, विंध्य, अरावली और सतपुरा है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। माउंट एवरेस्ट किस में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नेपाल में माउंट एवरेस्ट है। कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? इसका आंसर अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। गुरु शिखर क्या है? तो गुरु शिखर के अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन डी अनाईमुडी शिखर है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला वॉलित पर्वतों का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमालय। थ्री 351 से था, यहाँ पे 352। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है? इसका आंसर होगा हिमालय। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? आंसर सी, दक्षिण अमेरिका में है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन सी, K2 है। सेवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु में होगा। दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है, इसका आंसर है सी, मध्य प्रदेश में नहीं है, नहीं तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में दंडकारण्य प्रदेश है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है? उत्तरी मैदान सबसे विस्तृत पार्ट है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश में कौन आएगा? उत्तरी मैदान आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो यह बांगर कहलाती है और नवीन को खादर कहते हैं। काठियावाड़ प्रायद्वीप एक उदाहरण है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उन्मग्न तट का। काठियावाड़ प्रायद्वीप उन्मग्न तट का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? इसका आंसर होगा सी, तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। भारत का छत, दुनिया का छत बोलते हैं उसे। दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसका आंसर होगा काली मिट्टी। सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है दक्कन पठार में। मेघालय का पठार किसका भाग है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय भाग का पठार है, जो मालदा भ्रंश के द्वारा ये अलग हो गया है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो इसे सह्याद्री बोलते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सह्याद्री। अब हमारा क्वेश्चन आएगा हिमनद से, हिमनद टॉपिक से। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हिमनद से क्या? अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सतोपद हिमनद है। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन सी, गंगोत्री है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे बड़ा ग्लेशियर है? ऑप्शन सी, सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपवाह तंत्र से अब आएगा। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है, तो कौन सा अंग है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का एक अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें देखना है ऑप्शन में, कोटा चंबल नदी पे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर जो है महानदी पे नहीं है, नहीं तो कोटा चंबल नदी पे है, जबलपुर नर्मदा नदी पे, कटक महानदी पे है, तो ये सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्रा का। ब्रह्मपुत्रा का उद्गम कहाँ से है? तो तिब्बत से है। मानसरोवर झील, सॉरी मानसरोवर झील होते हैं, यशस्वी राकोस्थल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती है। बांग्लादेश में जमुना नाम से प्रसिद्ध नदी को भारत में क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लद्दाख में होता है सिंधु और जास्कर का संगम।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए महानदी का उद्गम। ये तो दक्षिण भारत की नदी है ना, महानदी तो झेलम और यमुना गंगा के उद्गम है हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वार नदी मुख नदी का निर्माण करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, यानी एस्चुअरी का निर्माण करती है और अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र द्रोणी बेसिन बनाती है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी नदी द्रोणी की एक विशेषता नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इसके दक्षिण में सुंदरबन डेल्टा है, जो कि गलत है। और ऑप्शन देखते हैं, यह एक उपजाऊ क्षेत्र है जिसमें अधिकांश उत्तर और पूर्वी भारत शामिल है, यह सही है। उत्तर में हिमालय के पहाड़ों और पहाड़ियों से घिरा है, यह भी सही है। समतल स्थानों पर गोखीर झीलें मिलती है, तो यह भी सही है। यही गलत है, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सी नदी दादर और नागर हवेली में बहती है? इसका आंसर होगा दमन नदी बहती है दादर नागर हवेली में, दमन। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नहीं तो सिंधु अरब सागर में जाती है, नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गोमती नदी। नहीं तो ब्यास, चेनाब और रावी, ये सब सिंधु की सहायक नदी है। 5 नदियाँ जाकर के सिंधु नदी में मिलती है, सतलज, ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास और यमुना। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यमुना किस राज्य से होकर बहती है? तो यह कहाँ से बहती है? हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? इसका आंसर है सी मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र की उद्गम होती है। मानसरोवर झील से 3 नदियों की उत्पत्ति होती है, SSB, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और ब्राज़ील में यह नहीं है। ठीक है, नहीं तो सतलज नदी भारत और पाकिस्तान के सीमा पे है और नियाग्रा जलप्रपात जो है यूएस और कनाडा की सीमा पे है, तो यह सही है। लेकिन और नील नदी मिस्र और सूडान में होती है, तो ये भी सही है। लेकिन एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और ब्राज़ील में नहीं है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अधरोपित अपवाह प्रणाली का एक उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्वर्णरेखा नदी अधरोपित अपवाह प्रणाली का उदाहरण है। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अरावली से निकलती है। लूनी नदी राजस्थान की नदी है, प्रमुख नदी है। भारत और नेपाल दोनों देशों में से होकर बहने वाली नदी मेची इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? महानंदा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिजीय। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए हुए कूट के साथ सही उत्तर को चयन कीजिए। तो यहाँ पे दिया है कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन से मिलाते हैं, आगरा जो है यमुना नदी के किनारे है, उसके बाद कानपुर, एक मिनट देख ही लेते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा बी सही है। तो एक क्या होगा? 4 गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, फैजाबाद जो है सरयू नदी के किनारे है, कानपुर गंगा नदी होता ही है और आगरा यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, तो मुझे गोरखपुर नहीं पता था, यानी गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, फैजाबाद सरयू नदी, कानपुर गंगा नदी और आगरा जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नर्मदा नदी पूर्व से, यानी इधर से आती है और इधर पश्चिम में बहती है। और यहाँ पे क्या है? अरब सागर है, तो अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगपो और दिहाग किस नदी के अन्य नाम है? तो यह ब्रह्मपुत्रा का नाम है। सांगपो चाइना बोला जाता है और जब इंडिया में प्रवेश करता है तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा में से दिहांग बोला जाता है।
ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर होगा क्या? तमसा। इसकी सहायक नदी नहीं थी। दिबांग, सुबनसिरी, तीस्ता, ये सब अरुणाचल प्रदेश और मौसम से जाकर के ब्रह्मपुत्र में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, साबरमती नदी अरब सागर में गिरती है। लूनी नदी तो वहाँ पे कक्षकरण में ही गायब हो जाती है। कृष्णा गोदावरी जाकर के बंगाल के खाड़ी में गिरती है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दमन गंगा नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? इसका सी होगा, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से गोदावरी का उद्गम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पश्चिम दिशा की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती यहाँ से आकर के और ऐसे आकर के अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कालपोंग नदी बहती है अंडमान निकोबार में, कालपोंग नदी। यूपी में स्थित त्रिवेणी संगम इनमें से कौन सी नदियाँ मिलती है? इसका आंसर ऑप्शन ए, गंगा, यमुना, सरस्वती। यूपी में है त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी संगम जो बोलता है, तो यहाँ पे 3 नदियाँ आकर के मिलती है, गंगा, यमुना और सरस्वती, इसलिए इसे संगम बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? सहायक नदी नहीं है पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मंजीरा इसके सहायक नदी नहीं है। नहीं तो घाट प्रभा, मूसी और तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं, मंजीरा नहीं है। इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन डी, नर्मदा नदी, यानी नर्मदा नदी पे धुआंधार जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की नदी है। नहीं तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र उत्तर भारत की नदियाँ है और उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण में इनका मुख्य भूमिका है। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है 400 भारतीय नदी प्रणालियों के कितने प्रकार मौजूद है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 प्रकार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए।